बटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। अब देखो, जब दोनों टर्म्स 100 से अधिक हो और 100 के पास हो, जब दोनों टर्म्स 100 से क्या हो, अधिक हो और 100 के पास हो, वो टर्म्स आर मोर देन 100 एंड नियर अबाउट 100। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 112 into 104, यानी कि 112 112 गुना 104। अब यहाँ देखो 112, बस आपने इतना देखना है ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 12, यानी कि जो 100 से कितना अधिक है 12। यहाँ ये 100 से कितना अधिक है 4, यहाँ 100 से देखो 100 से कितना अधिक है 4, ये 100 से कितना अधिक है 12। अब आपने कुछ नहीं करना, ये जो जितना अधिक है ये 12 अधिक है, ये 4 अधिक है, दोनों को ऐड करो, ये कितना आया 16, ये 100 में ऐड करो, ये कितना है 116। रिपीट 112 मल्टीप्लाई 104, 112 गुना 104, 100 से कितना ज्यादा हुआ 12, 100 से कितना ज्यादा हुआ 4, दोनों को जोड़ो 12 और 4 16, 100 में जोड़ो कितना हुआ 116। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, जितने वो अधिक है, पहले 12 अधिक था, ये 4 अधिक है, 12 गुना 4 कितना आया 48, 48। ये इस चीज का क्या रहेगा आंसर। जैसे एक और एग्जांपल मैंने बोला 108 गुना 104, 108 मल्टीप्लाई 104। अब आप यहाँ पे देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 8, ये 100 से कितना ज्यादा है 4, बस इतना बात देखनी है। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना अधिक है। अब ये 8 है, ये 4 है, दोनों को ऐड करो कितना आया 12, वो 100 में ऐड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करो, वो किस में ऐड करो 100 में, कितना आया 112, दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आया 32। यानी कि सीधा सीधा यहाँ मैं बोलूं, यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ 8 + 4, यानी कि जितने वो अधिक है, ये 8 अधिक है, ये 4 अधिक है, वो किसके अंदर जोड़ना आपने 100 में, ये कितना बन गया 112। और ये जो 32 है ये कहां से आया, दोनों की मल्टीप्लाई किसकी 8 और 4 की। जैसे एक और एग्जांपल उठाऊं, मैंने बोला 118 गुना 104, 118 into 104। अब 100 से कितना अधिक है, देखो मैं लिखूंगा, मैंने 100 से कितना अधिक है 18, ये 100 से कितना अधिक है 4, 18 और 4 22, किसके अंदर जोड़ेंगे 100 में, यानी कितना हो गया 122, 122। ठीक है, अब ये 18 अधिक था, ये 4, 18 चौके 72, 72, इसके पीछे लगा दो, ये इसका क्या रहेगा आंसर, यानी कि आंसर क्या आएगा। देखो अगेन ये 100 से 18 अधिक है, ये 4 अधिक है, दोनों को जोड़ो 18 और 4 22, 100 में जोड़ दो कितना आ गया 122, 18 चौके 72, ये हमारा आंसर रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला 119 गुना 107, अब ये 100 से कितना ज्यादा है 19, ये 100 से कितना ज्यादा है 7, 19 और 7 26, 100 में जोड़ो कितना आ गया 126, 19 गुना 7 कितना आ गया 133, 133। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स, यहाँ जो मल्टीप्लाई करा था 8 into 4 यानी कि 32, यहाँ कितने डिजिट्स आए 2 डिजिट। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने जो लास्ट में लेने हैं, जो लास्ट में डिजिट्स रखने हैं वो 2 डिजिट्स लेने हैं। लास्ट में कितने डिजिट्स लेने हैं 2। ठीक है, अब 133 यहां से आप कितने डिजिट्स लोगे 2, यानी कि 1 इधर मूव करा दोगे और 33 पीछे रख दोगे और ये ऐड अप कर दोगे 12733, इसका क्या रहेगा आंसर। रिपीट करता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला 112 into 109, अब देखो 100 से कितना ज्यादा है ये 12 और ये कितना ज्यादा है 9, दोनों को ऐड करो, 12 और 9 कितना है 21, 100 में ऐड करो कितना होगा 121, 12 गुना 9 कितना होगा 108। अगेन कितने डिजिट्स आए 3, मैंने कितने लेने हैं लास्ट में 2 डिजिट, तो मैं क्या करूंगा 108। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स तो वैसे रख दूंगा, 108 आया मेरा 12 into 9 करके, तो लास्ट के 2 डिजिट्स पीछे रख दूंगा, 1 यहां आ जाएगा, ये कितना है 12208, ये आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल लास्ट, जैसे मान लो मैंने बोला 113 गुना 104, ठीक है सॉरी 113 गुना 108। ठीक है, अब आप सीधा बोला करो, देखो 13 और ये 100 से कितना ज्यादा 13, ये कितना ज्यादा है 8, 13 और 8 21, 100 में जोड़ो कितना हो गया 121, ये 100 से 13 ज्यादा है, ये 100 से 8 ज्यादा है, 13 और 8 21, 100 में जोड़ो कितना होगा 121, 13 8 13 into 8 104, 104। अब आप यहाँ पे लिखो नहीं 104, आप सीधा कर दो 204, ये इसका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग।
ये था जब दोनों टर्म्स 100 से क्या हो, अधिक हो, दोनों की दोनों, और 100 के नियर भी हो। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों टर्म्स जो क्या हो 100 से कम हो और 100 के क्या रहे नियर। जैसे मान लो मैंने बोला दोनों टर्म्स क्या रहे 100 से कम और 100 के नियर भी होनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल लिया 98 into 94। ठीक है, अब देखो 100 के पास भी और 100 से दोनों कम भी है। ये 100 से कितनी कम होगी 2। अब कम में देखेंगे ना, पहले देख रहे थे कितनी अधिक है, अब ये कितनी कम है 6, दोनों को प्लस करो, 6 और 2 8। अब 100 में से 8 माइनस कर दो, देखो ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 6 कम है, दोनों को जोड़ो 6 और 2 8, 100 में से 8 माइनस कर दो, कितना रह गया 92। अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई, बाकी सारा कुछ सेम है, 6 into 2 कितना आ गया 12। ये इसका क्या रहेगा आंसर। जैसे मान लो मैंने बोला 84 into 96। अब देखो 100 से कितना कम है 84, 84 100 से कितना कम है, कितना कम हो गया 16। ये 100 से कितना कम है 4, 16 और 4 20। अब 100 में से 20 माइनस करने हैं, आपने प्लस नहीं करने, प्लस कब करने हैं जब दोनों टर्म्स 100 से क्या हो अधिक हो। 16 और 4 20, 100 में से 20 गया क्या रह गया 80। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 16 गुना 4 16 चौके 64, ये यानी कि पीछे क्या गया 64। जो ये 80 स्टेप आया मेरा कहां से आया 16 प्लस 4, किसमें से माइनस करा मैंने 100 में से, और जो 64 आया कहां से आया 16 into 4, यानी कि ये क्या है 64। जैसे एक और एग्जांपल दूं, मैं बोलूं 82 into 92। ठीक है, ये 100 से कितना कम हो गया 80, ये कितना कम हो गया 1, ये 100 से 18 कम हुआ, ये 100 से कितना कम हुआ 8 कम हुआ, 18 और 8 26, 100 में से 26 माइनस करेंगे कितना आ गया 74। 18 गुना 8, 18 गुना 8, देखो आपको टेबल भी आने चाहिए, ये कितना आ गया 144। अगेन कितने डिजिट्स आ गए 3 डिजिट्स, मैंने कितने ले लिए 2, यानी कि एक 1 डिजिट मूव करा दो 44 इधर आ गया, और इसको ऐड कर लो 7 5 4 4, इसका क्या रहेगा आंसर। एक और एग्जांपल लास्ट, मैंने बोला 91 into 81। अब आप ये देखो 100 से कितना कम है 9, ये कितना कम है 19। ठीक है, दोनों को ऐड करो 19 और 9 28, 100 से कम कर दो, आपने प्लस नहीं करने, प्लस तब करने हैं जब वो 100 से अधिक हो। 19 और 8 28, 100 में से 28 गए, कितना रह गया 72। 19 गुना 9 162, 171, तो 1 इधर आ गया 71 इधर आ गया, ये ऐड कर दो कितना हो गया 7371। ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखो पहली टाइप करी जब दोनों टर्म्स क्या हो 100 से अधिक हो, फिर अगली टाइप करी दोनों टर्म्स क्या हो 100 से कम हो। अब थर्ड टाइप है एक टर्म मेरी 100 से अधिक होगी और एक टर्म क्या होगी 100 से कम होगी। एक टर्म मेरी 100 से अधिक होगी, जैसे मान लो मैंने लिया 112 मल्टीप्लाई 96। देखो एक टर्म 100 से ज्यादा है, एक टर्म 100 से कम है। जो टर्म 100 से अधिक है 100 से ज्यादा है उसको प्लस में लिख लो, और जो 100 से कम है उसको माइनस में ले लो। अब मैंने ये 100 से ज्यादा है तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया प्लस का 12, और ये रिजल्टेंट क्या आ गया मेरा माइनस का 4, या क्योंकि ये 100 से कम है तो माइनस में लो। अब दोनों का रिजल्टेंट लो, क्या आया मेरा प्लस का 8। ठीक है, एक और एग्जांपल पैरेलल शुरू करता हूं। मैंने बोला 92 into 104। अब देखो 100 से कितना कम है -8, क्योंकि जब 100 से कम है तो माइनस में लिख लो, और 100 से अधिक है तो किसमें ले लो प्लस में। दोनों का रिजल्टेंट लो, क्या आया -4। अब यहाँ रिजल्टेंट देखो क्या आया +8, यहाँ रिजल्टेंट क्या आया -4। ठीक है, जब माइनस का रिजल्टेंट आए तो 100 में से माइनस करो। जब रिजल्टेंट माइनस का आए तो क्या करना है 100 में से माइनस, और जब रिजल्टेंट प्लस का आए तो 100 में ऐड करो। जैसे मान लो ये वाले पे चलते हैं अपन, 100 रिजल्टेंट आया -4 तो 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 96, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 96 ये फिक्स रहेगा इसका 96 00। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, -8 into प्लस का 4 यानी कि -32, इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, ये आ गया 68। ठीक है, और ये आ गया 9568। ये इसका क्या रहेगा आंसर। अब यहाँ देखो ये प्लस का 12 अधिक था, ये माइनस का 4, रिजल्टेंट क्या है मेरा 8।
जब प्लस का आ जाए तो 100 में क्या करना है प्लस, ये कितना आ गया डबल जीरो। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 चौके 48, 48 क्या कर दो माइनस, ये कह रहा है 5270, यानी क्या आ गया 10752। इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल लास्ट, जैसे मान लो मैंने उठाया जैसे ये देखिए, अब देखो 100 से कितना अधिक है वो यहाँ लिखो, वो प्लस में वैल्यू दे दो प्लस का 18। 100 से कितना कम है, कितना कम है माइनस है। अब दोनों का रिजल्ट दो, कितना आया 10, वो 100 में ऐड कर लो, कितना आया 110 और पीछे 2 जीरो वो फिक्स रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 8, 18 गुना 8 144, 144, इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, ये कितना है 6 5 9 में से 8 0 1 0 8 5 6, यानी कि देखो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। देखो 118 100 से 18 आता है, ये 92 माइनस 8 कम है, 100 से जो कम है उसको माइनस में ले लो, जो प्लस ज्यादा है उसको प्लस में ले लो। दोनों का रिजल्ट दिया कितना है 10, ठीक है 1100 और ये दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये क्या कर दो माइनस कर दो, ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक मैं बोलूं, आपने नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो मैंने बोलूं 12 इंटू 30, ठीक है 21 इंटू 22, 24 इंटू 25, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट नंबर के साथ बोलूं या डिजिट्स के साथ बोलूं, मैं बोलूं 4 इंटू 5, देखो ये तो सारों को पता है, यहां से एक शॉर्टकट बना के जाऊंगा मैं, 6 इंटू 7 करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने लिया 3 इंटू 4। अब देखो 3 इंटू 4 हर बंदे को पता है कितना होता है 12, बट मैं इसको किस तरीके से रीड करूंगा, देखो जो छोटा नंबर है या छोटा डिजिट है उसका स्क्वायर प्लस वही, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना है मेरा 12। मैंने बोला 5 इंटू 6, ठीक है ये तो यहाँ पता है आप 30 लिख दोगे, बट यहाँ पे आके कंफ्यूजन आएगी। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 यानी कितना आया 30। अब मैं यहाँ आता हूँ, देखो 12 इंटू 30, अब देखो 12 गुना 13, अब वही सेम स्टेप रहेगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्या कर देंगे 12, 144 प्लस 12, देखो वही छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, 12 का स्क्वायर क्या है 144 प्लस 12, ठीक है। अब देखो 12 ऐड करना है, आपने इस तरीके से पहले 2 ऐड करना, 144 144 में 2 ऐड करा कितना है 146, 146 आया, उसके अंदर जो ऊपर का रहेगा ऊपर का 10 रहेगा, सीधा जोड़ के आंसर लिख दो, यानी कितना आ गया 156। जैसे मान लो मैं यहां बोलूं 21 गुना 22 यानी 21 इंटू 22, अब 100 सॉरी ठीक है 21 इंटू 22, अब छोटे नंबर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 और इसके अंदर ही कितना ऐड कर देंगे 21। अब देखो आप इस तरीके से 21 सीधा डायरेक्ट मत ऐड करो, आप देखो सीधा पहले मैंने ऐड करा 441 में एक जोड़ा 442, फिर 20 ऐड कर दो 442 52 और 62, यानी कितना आंसर आ गया 462, ये आंसर रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ 24 इंटू 25 यानी 24 गुना 25, वही अगेन 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस कितना ऐड कर देंगे 24, जो भी होएगा आंसर होएगा अपना। जैसे अगेन एक और रिपीट एग्जांपल, मैंने बोला 16 गुना 17, ठीक है। अब देखो आप 17 का स्क्वायर नहीं लोगे, छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर क्या है 16 256, ठीक है उसके अंदर ही क्या ऐड कर दोगे 60। आपने ये लिखना नहीं है, ये स्टेप नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो 256 में 16 जोड़ेंगे, पहले 6 जोड़ो 262 और फिर ऊपर का 10 जोड़ लो, कितना हो गया 262 और ये कितना हो गया 272, ये आंसर रहेगा। अगर मैं बोलूं एक बीच में गैप हो, जैसे मान लो मैं बोलूं 12 इंटू 14, ठीक है 4 इंटू 6, ठीक है पहले एक छोटे एग्जांपल से शुरू करो 4 इंटू 6, देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि एक ही नंबर या एक ही डिजिट आएगा, यानी कि 5, ठीक है। अब बताता हूं देखो दोनों की मल्टीप्लाई आपका बोलते हैं 24 होती है, जब
दो का डिफरेंस हो, बीच का डिफरेंस कितना हो, दो का। आपने कुछ नहीं करना, जो बीच वाला नंबर आएगा, जो बीच वाला नंबर या डिजिट आएगा उसका स्क्वायर -1 कर दो, और 4 into 6 करना है 24, ये तो अपने को पता है। अब बीच का नंबर आएगा 5 का स्क्वायर -1, ये इसका आंसर है। जैसे 12 into 14 करना है, अब देखो दो का डिफरेंस आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे बीच का नंबर क्या है 13 का स्क्वायर -1, यानी क्या आ जाएगा 168, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। जैसे मान लो मैंने बोला 24 into 26, कितने का गैप आ गया 2 का, 24 का स्क्वायर लो, वो कितना आएगा 576, सॉरी 24 into 26, यानी कि पहले किसका स्क्वायर लेंगे 25 का, 625 -1 कितना देगा 624, क्योंकि जब गैप 2 का हो। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो, मैंने बोला 32 into 34, अब किसका स्केल लेंगे 33 का, वो होता है 1089 -1 कितना आ जाएगा 1088, ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, बस एक लास्ट होएगा। मैंने बोला 28 into 22, 47 into 43, 84 into 86। अब देखो मैंने एक इसको नाम दे दिया, फर्स्ट डिजिट सेम हो, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट डिजिट क्या हो सेम हो, और दोनों के लास्ट डिजिट्स का सम एडिशन वो 10 हो। देखो फर्स्ट डिजिट यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 2, और लास्ट के डिजिट्स यानी यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 8 है, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ठीक है 10 होना चाहिए। देखो फर्स्ट डिजिट क्या है सेम है, और दोनों का एडिशन क्या है 10 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 8 है, और दोनों का एडिशन क्या है 10 है। आपने ये मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखो 8 into 2 कितना आ गया 16, इस 2 को नेक्स्ट डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 3 कितना आ जाएगा 6, ये इसका आंसर रहेगा, यानी 616। जैसे मान लो, और ये तब भी होगा जब फर्स्ट डिजिट सेम होगा और लास्ट भी, पहले का डिजिट भी लास्ट और इसका भी लास्ट डिजिट का सम क्या होना चाहिए 10। यहाँ क्या बोलूंगा मैं 7 into 3 कितना आ गया 21, 4 दोनों में सेम है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, यानी कितना आ गया 20, ये आंसर रहेगा। जैसे यहाँ देखो 84 into 86, 6 into 4 यानी कितना आ जाएगा 24, 8 को अगले से मल्टीप्लाई करो 9 से, यानी कितना आ गया 72, ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा आंसर रहेगा। एक और देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं 82 into 46 करना है, 82 into 46 करना है, 42 into 24 करना है, ठीक है। छोटी क्लास में बताया जाता है पहले गुना करो फिर छोड़ो, ठीक है, उस तरीके छोटे वो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा, फर्स्ट स्टेप इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये करो। अब देखो पहला स्टेप लिखा इस तरीके से 4 into 2 8, 4 गुना 2 8। अब देखो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, 4 को 4 से करो, 2 को 2 से, 4 गुना 4 16, 2 गुना 2 4, 16 और 4 20, 0 आ गया, 2 क्या हो गया मेरा कैरी, जिसको आप बोलते हैं हंसिल आ गई, 4 गुना 2 8, 8 और 2 10, ये इसका क्या रहेगा आंसर। देखो स्टेप क्या है, पहले तो सीधी मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 4 गुना 2 8, 4 चौके 16, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 0 आ गया, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब मैं इधर आता हूँ, देखो 6 गुना 2 12, 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 8 गुना 6 48, और 4 गुना 2 8, 48 और 8 56, 56 और कैरी भी ऐड करो, कितना आ गया 57, यानी कि 57, यानी कि 7 आ गया, कितना बच गया 5। 8 into 4 32, 32 और 5 37, ये इसका क्या रहेगा आंसर। एक लास्ट देख लो आज के लिए, 84 into 68 करना है, 84 into 68। अब देखो पहला स्टेप अपना इस तरीके से, फिर ये वाला स्टेप, और फिर 8 गुना 4 8 चौके 32, यानी कितना आ गया 3, यानी कि 3 के सॉरी 2 3 क्या आ गया क्या है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 गुना 8 64, 6 चौके 24। अब देखो 64 और 24 जोड़ना है, ठीक है, कई बच्चे लगे रहे हैं इस तरीके से मत लिखो आप, ठीक है। आप बोलो देखो 8 into 8 64, 6 into 4 24, 64 में 24 जोड़ना है, पहले 4 जोड़ो, 64 और 4 68, फिर 78 88, ठीक है। अब 3 कैरी था, 88 और 3
91, कितना हो गया 9। 8 छीके 48, 48 और 9, 48 और 9 कितना हो गया 57। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।